जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज एक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है और उस वैकेंसी का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ये आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 23/2024। तो इस वैकेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको तो पता चल ही गया होगा, तो कुछ बेसिक जानकारी हम इस वैकेंसी से जुड़ी हुई चीज़ें हम आपको बता देते हैं। जो बेसिक जानकारी है, जो आपके काम की चीज़ें हैं। परीक्षा शुल्क इसका 100 रुपया है, जिसका आवेदन करने के लिए आपको 100 रुपये देने होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं आगे, इसका बात करते हैं रिक्तियों का विवरण, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितने सीट हैं। तो कुल इसमें पदों की संख्या 510 है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जनरल के लिए 230 है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 133 सीट है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 44 है, ओबीसी 1 के लिए 45 है, ओबीसी 2 के लिए 7 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 51 सीट है। महिलाओं के लिए कुछ सीट यहाँ पे आरक्षित दिए हुए हैं, ये आप चीजों को देख सकते हैं। बाकी के कुछ कोटा दृष्टि से यहाँ पे कुछ वैकेंसी है जो कि कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है कि इसके लिए योग्य कौन कौन से होंगे, कौन से अभ्यर्थी इस परीक्षा का फॉर्म फिल कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, यह है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, है ना, समूह ग अराजपत्रित। पे लेवल आप देख सकते हैं 18,000 से लेकर के 56,900 पे लेवल, ये और ये ग्रुप सी लेवल का है ना। इसे समूह ग अराजपत्रित के अंतर्गत आएगा। और अभ्यर्थियों को आवेदन आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कह सकते हैं कि ये 10th लेवल का आपका वैकेंसी है। जो 10th पास है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बोलेंगे 10th पास तो है, लेकिन अब यहाँ पे एक और दूसरा कंडीशन आ जाता है उम्र को लेकर के, कि आखिर में कौन भर सकते हैं। तो देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा जो है इसके लिए दिया हुआ है 18 वर्ष की। कम से कम तो आपको 18 वर्ष होना चाहिए, है ना। आपका उम्र 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और अधिकतम उम्र जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष दिया हुआ है। बाकी के ओबीसी के लिए 37 वर्ष है और एससी महिलाओं के लिए 38 है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40 वर्ष है। तो अगर देखा जाए तो उम्र सीमा काफी ज्यादा है, 18 से लेकर के 40 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। और जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं 18 से 35 तक, तो 35 वर्ष काफी उम्र होता है, तो आप इसे कम नहीं बोल सकते। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये सारे कुछ बेसिक जानकारियां थे। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें आपको डिटेल में नहीं बात कर रहे, बाकी के सारी चीजें तो जो होता है वो कॉमन ही होता है। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना या समर्पित करना। तो ये ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे, उसके लिए डेट आपको पता है। चलिए, यहाँ पे दे रखा है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र की विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 1/8/24 से लेकर के 31/8/24 की मध्य रात्रि तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि जो माना गया है वो 2/9 यहाँ पे 23 यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है ना। ये 24 होना चाहिए, क्योंकि ये होता क्या है ना कि कॉपी पेस्ट किया जाता है तो कुछ चीजें बदलने के लिए भूल जाते हैं लोग, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है वो लगभग अगर आप उत्पाद सिपाही के सिलेबस को अगर आप देखेंगे ना तो लगभग जुड़ा हुआ है उसी तरह से। उत्पाद सिपाही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए और भी ज्यादा आसान होगा इस परीक्षा की तैयारी हेतु, है ना। तो लगभग ये उत्पाद सिपाही के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस जो वो डिजाइन किया गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये डेट आपको ऑनलाइन करने के लिए जो वो दे रखा है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। परीक्षा शुल्क वगैरह हम बता दिए। बात करते हैं परीक्षा के स्वरूप की। तो परीक्षा जो होगा वो आपको हो सकता है कि सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम भी ले ले, या तो फिर ओएमआर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है। ये दोनों में से किसी तरह से भी हो सकता है। हो सकता है कि सीबीटी एग्जाम ले ले या तो फिर ओएमआर। ये दोनों अभी कंफर्मेशन नहीं है कि किसमें आपका एग्जामिनेशन होगा।
परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, जैसे कि सभी परीक्षाओं में हो रहा है कि एक परीक्षा मेंस एक एग्जाम आपका होगा केवल। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और 1 नंबर जो वो नेगेटिव मार्किंग होगा। तो बाकी की सारी चीजें तो वो पहले के जैसा ही है। अब बात करते हैं कि पेपर, तो पहला पेपर जो है वो भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें से 120 प्रश्न होंगे, बिल्कुल पहले के जैसा ही। 80 प्रश्न जो होगा वो हिंदी से होगा, 40 प्रश्न इससे होंगे। 30% ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें 30% अंक आपको निर्धारित करना होता है। यहां से आप क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपका आगे का पेपर चेक होता है। दूसरा पेपर इसमें से जो रहेगा वो रहेगा आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान, है ना। पेपर 2 में आपका ये सारी भाषाएं, यहाँ पे आप किसी को भी एक का चयन कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के रूप में, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव किस्म के, यानी कह सकते हैं कि बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न होंगे। आगे बात करते हैं पेपर 2। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बोला गया कि पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कम से कम आपको 100 में से 30 सवाल तो आपको हर हाल में सही होने चाहिए, है ना, कंपलसरी है ये। अब बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 120 प्रश्न है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे जीएस के 40 प्रश्न होंगे, झारखंड से 50 प्रश्न होंगे, गणित के 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न। अगर आपने उत्पाद सिपाही की पूरे सिलेबस को देखा है तो कुछ उसी प्रकार से इसका भी डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये भी जो है वो 10th स्टैंडर्ड का ही एग्जाम है और उत्पाद सिपाही भी आपका जो था वो मैट्रिक लेवल का ही एग्जाम था, इसलिए लगभग दोनों का सिलेबस जो वो हम कह सकते हैं कि सेम है। क्यों सेम है, हम आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं। अब ये सारी चीजें आप देख लिए, अब हम बात करते हैं आगे की। बाकी के सारी चीजें हम आपको पहले बता दिए कि आपका जो मेरिट बनता है वो पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों को मिला करके आपका मेरिट जो वो तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं सीधे सिलेबस पे। सिलेबस में देखिए यहाँ पे हिंदी का पेपर 1 का सिलेबस दे रखा है, पूरे अच्छे से आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न होंगे और हिंदी व्याकरण से संबंधित 60 प्रश्न होंगे। 80 हो गया यहाँ से हिंदी के 80 प्रश्न, और फिर अंग्रेजी पैसेज से 20 प्रश्न और इंग्लिश ग्रामर से आपका 20 सवाल होगा, यानी 40 सवाल यहाँ से। तो 80 और 40 120 सवाल हो गया। 2 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा और ये क्वालिफाइंग होगा। बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जो आपका सिलेबस दे रखा है उन्हीं सिलेबस से संबंधित है ना। ये पूरे सिलेबस को देख लीजिएगा। हम आपको खोटा पढ़ाते हैं तो थोड़ा खोटा का सिलेबस हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप उत्पाद सिपाही के खोटा का सिलेबस देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से दे रखा है। गद्य भाग में आपको कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास आदि जो वो पढ़ने के लिए दे रखा है। इसमें एक पुस्तक आपको पढ़ने के लिए दिया है खोटा गद्य पद संग्रह, जो कि प्रकाशक संस्था है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, और दूसरी पुस्तक है दू डायर जिरहुल फूल। ये 2 किताब आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। उसके बाद में फिर आपको व्याकरण पढ़ना है, जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत, ये कुछ टॉपिक भी जो वो हाईलाइट कर दिया है कि हम इसी टॉपिक से सवाल आपसे पूछने वाले हैं। खोटा गद्य संग्रह में भी सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, इसमें कहानी पढ़ना है, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास ही पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक जो वो निबंध वाला सेक्शन है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका सिलेबस है। काफी छोटा सिलेबस है, बोलेंगे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खोटा गद्य संग्रह में गद्य रचनाएं काफी ज्यादा हैं, तो जब आप अंदर में जाएंगे ये 2 किताब है अपने आप में। खोटा व्याकरण का एक किताब है, खोटा निबंध का एक किताब है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 4 तो किताब आपको पढ़ने हैं, तो छोटा सिलेबस नहीं मान सकते इसे। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो औरों सिलेबस के कंपेयर में ये सिलेबस थोड़ा छोटा है जरूर। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप आसानी से इसमें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंक अर्जित भी कर सकते हैं। चाहे तो 100 में से आप 97-98 सवाल तक आप सही कर सकते हैं, अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो 100 में से। क्लियर हो गया? तो फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी की और भी सिलेबस को आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। पेपर 3 के भी सिलेबस यहाँ पे नीचे दी गई है ना। पेपर 3 वाले सिलेबस को भी आप अच्छे से
पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान का दे रखा है, सामान्य ज्ञान के बाद में फिर उसके बाद में झारखंड राज्य से संबंधित सवाल है, सामान्य गणित है और उसके बाद में विज्ञान है। ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे। तो इस पूरे सिलेबस को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हम इसको टेलीग्राम में डाल दिए हैं ग्रुप में। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको सारे अपडेट्स दी जाती है। तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अगर किसी तरह से आपका कोई सवाल बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख दीजिएगा, हम उसके जवाब जरूर आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और बता दें कि इसके क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द इसका क्लासेस भी स्टार्ट होगा। तो आप उसके लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। काफी अच्छे तरीके से आपको सारी तैयारी करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल आप बेझिझक हमारे साथ में जुड़ सकते हैं आगे की क्लासेस के लिए। और अगर आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9708305319। इसके अलावा किसी अन्य परीक्षाओं की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जैसे सीजीएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अगर आप करते हैं तो भी आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।